आपको स्टू हाँ, चलिए जिरंड के बारे में बता देते हैं। लिखेंगे जिरंड इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, gerund is form of the verb, gerund is a form of the verb ends with ing, बेटा ing से ends होता है, and works like noun, बेटा noun की तरह काम करता है, works like noun, noun की तरह काम करेगा। सीधे एग्जाम्पल gerund का हम एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। जैसे यहां पे हम लिखेंगे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। यहां पे स्टूडेंट देखेंगे जो रीडिंग वर्ड है ये आईएनजी से एंड हो रहा है, सेंटेंस में ये नाउन की तरह काम कर रहा है स्टूडेंट। सेंटेंस में किसकी तरह काम कर रहा है? ये नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये जिरंड हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? जिरंड बोलेंगे। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। जिरंड इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब ends with ing and works like noun, नाउन की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको, रीडिंग इज अ गुड हैबिट में जो रीडिंग है स्टूडेंट ये जिरंड है, आईएनजी के साथ एंड भी हो रहा है और रीडिंग जिरंड है क्योंकि सेंटेंस में रीडिंग जो है स्टूडेंट ये नाउन की तरह काम कर रहा है। बेटा बात समझ में आ रही है? हो गया बेटा? ओके ओके ओके। अब देखो आगे आ जाएगा। तो जिरंड के बारे में आपको जानकारी हो गई। आई होप कि आप जिरंड के बारे में चीजें जान गए कि क्या है। स्टूडेंट्स स्टार बना के लिखेंगे, लिखेंगे जिरंड एंड इंफिनिटिव्स यूज इन द सेम वे with same meaning। एग्जाम्पल देखें, जिरंड और इन्फिनेटिव बेटा क्या होता है? लगभग सेम वे में यूज होता है, सेम मीनिंग के साथ यूज होगा। जैसे मैंने कहा टीच मी टू स्विम, स्टूडेंट यहां पे टू के बाद अगर वर्ब आएगा तो ये क्या है? मैंने पहले बताया आपको इन्फिनेटिव है। इसका मतलब हो गया कि मुझे तैरना सिखाओ। अगर इसको एज अ जिरंड यूज करेंगे बेटा तो मैं ऐसे बोल सकता हूं टीच मी स्विमिंग। अब यहां पे स्टूडेंट जो स्विमिंग है आईएनजी के साथ एंड हो रहा है इसलिए ये जिरंड है। दोनों का मतलब अगर देखेंगे तो सेम, दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है। तो जिरंड और जिरंड और इन्फिनेटिव को अगर देखेंगे टू प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है और वर्ब में अगर आईएनजी लगेगा तो स्टूडेंट क्या होगा? जिरंड हो जाएगा। लेकिन दोनों सेम मीनिंग के साथ आते हैं, इस चीज को समझना है आपको। बोथ सेंटेंस जस्ट कम्स विद द सेम मीनिंग। मुझे तैरना सिखाओ, है ना? दोनों का मतलब वही है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? ओके
तो आपको जेरंड का मतलब समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इन्फिनेटिव मैंने पहले इसके चैप्टर में पहले इन्फिनेटिव था, उस इन्फिनेटिव को मैं बता चुका हूं, इन्फिनेटिव को मैं बता चुका हूं। स्टूडेंट स्टार बना के एक और लिखेंगे, एक स्टार बनाएंगे और एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें। लिखेंगे here is one more form of gerund। gerund का बेटा एक और फॉर्म होता है called compound gerund, called compound gerund। gerund का बेटा एक फॉर्म और होता है जिसे compound gerund कहते हैं। यहाँ पे वर्ब एक साथ आएंगी, यहाँ पे वर्ब एक साथ आएंगी, एक आईएनजी फॉर्म में आएगा और एक थर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? एक आईएनजी फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड his, I have heard his having gained prize, having gained prize। स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म है, यहाँ वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पे तो आपको पता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरंड हो जाता है। अगर कुछ इस तरीके का पेयर ऑफ वर्ब आएगा, एक आईएनजी के साथ और एक थर्ड फॉर्म के साथ, एक आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए और एक वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आ जाए, एक वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आ जाएगा, तो ये बेटा हैविंग जो होगा ना, ये कंपाउंड जेरंड होगा। हैविंग क्या होगा? ये इसे कहेंगे कंपाउंड जेरंड, ये कंपाउंड जेरंड कहा जाता है। क्लियर हो रही है बात? आइए नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट जेरंड के बारे में। ये कंपाउंड जेरंड था। हाँ स्टूडेंट, कोई बात नहीं बेटा, अगर इमेज नहीं क्लियर है तो वीडियो जाएगा, वीडियो देख सकते हैं बाद में, आप वीडियो भी देख सकते हैं, क्लास की वीडियो भी देख सकते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल बना के लिखेंगे, gerund also used as ordinary noun। बेटा ऑर्डिनरी नाउन की तरह जेरंड का यूज किया जाता है, जेरंड का यूज ऑर्डिनरी नाउन की तरह किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द मेकिंग प्लान इज इन हैंड, द मेकिंग प्लान इज इन हैंड। तो यहां पे देखेंगे बेटा, मेकिंग जो है यहाँ पे नाउन है और ये ऑर्डिनरी जेरंड है बेटा। कैसा जेरंड है? ऑर्डिनरी जेरंड। स्टूडेंट ये ऑर्डिनरी जेरंड है, इस चीज को देखेंगे। दूसरा जैसे देखेंगे, द मदर इज रेडी ईटिंग फ्रूट। यहां पे स्टूडेंट ईटिंग जो है ये ऑर्डिनरी जेरंड है।
तो जिरंड आप समझ रहे हैं वर्ब में आईएनजी के साथ आएगा। तो जिरंड को पहचानना स्टूडेंट आपके लिए आसान काम है, बहुत कठिन काम जिरंड को पहचानना नहीं है। जिरंड को पहचानना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपके लिए, एज आई थिंक। ऑर्डिनरी नाउन की तरह यूज करते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ जिरंड। ये तो पता है, एक हेडिंग डालिए यूज ऑफ जिरंड। बेटा जिरंड का यूज कहां कहां करेंगे, ये एक अच्छे से हेडिंग डाल दीजिए आप, यूज ऑफ जिरंड का। पहला है स्टूडेंट, जिरंड का जो यूज होता है, पहला यूज है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। बेटा पहला यूज जो है इसका, ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह है, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह है स्टूडेंट, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग में बेटा जो सीइंग है ये जिरंड है, सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, ये जिरंड है स्टूडेंट। सीइंग इज बिलीविंग का मतलब जिसको देखें उसी पर भरोसा करें। सीइंग इज बिलीविंग। दूसरा यूज जो होता है इसका बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी इसका यूज होता है, ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी इसका यूज होता है। जैसे स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप प्लेइंग, यहां पे आप देखेंगे स्टूडेंट ये भी जिरंड है, ये क्या है, दिस इज जिरंड, ठीक है ना। ये पहला एग्जांपल है। ऐसा आप कह सकते हैं, चिल्ड्रंस लव्स मेकिंग मड। मड मतलब होता है कीचड़। तो बेटा यहाँ पे ये जो है स्टूडेंट, ये जिरंड है। मेकिंग क्या है स्टूडेंट, दिस इज जिरंड। आई होप की बातें आपको समझ में आ रही होंगे। तीसरा यूज इसका होता है बेटा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी इसका यूज होता है। तीसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बेटा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी इसका यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। यहां पे जो ऑफ है स्टूडेंट, ये प्रीपोजिशन है बेटा। प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो वेटिंग है और ये नाउन है, सॉरी ये आपका जिरंड है। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा ये प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का जो ये है ये ऑब्जेक्ट है बेटा। ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जो जिरंड है स्टूडेंट, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई एक्सरसाइज, अच्छा है एक एक्सरसाइज है स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही। इस लेसन की एक्सरसाइज आप ट्राई करिएगा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन।